देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को, पहले तो आप लोग इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा, फिर नीचे में कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। कागज पर कटिंग करेंगे ना पेपर वगैरह में, तो 1.5 इंच छोड़ दें। सीधा खींच लेता हूँ। हमें इस ब्लाउज का पीछे का जो लंबाई है उसको लेना है। पीछे का लंबाई इसका है 14.5 इंच, है ना, 14.5 इंच रखे हैं। उस पर मैं आधा इंच बढ़ाऊंगा, 15 इंच। 15 इंच पर ऊपर एक लाइन खींच लेना है। फिर हमें आर्म होल जो हम लोग रखेंगे उसको खींचेंगे। चेस्ट 37 इंच है। कभी भी आप लोग बनाएंगे तो किसी भी चेस्ट का, जैसे 36 इंच चेस्ट है तो उसका चौथाई में 1 इंच घटाएंगे। अगर 34 इंच चेस्ट है तो उस पर भी 1 इंच घटाएंगे, है ना। उसी प्रकार जैसे इसका 37 इंच चेस्ट है तो इसका चौथाई होगा 9.25। 9.25 पर 1 इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 8.25, है ना। 8.25 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा आर्म होल का है। फिर उसके बाद हम इसको, इस 8.25 इंच को 4 भाग करेंगे। तो 4 भाग करेंगे तो 2 इंच और लगभग आधा सूत आ रहा है। इस प्रकार ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इन दोनों का सेंटर में एक लाइन खींच लेना है। किसी की चेस्ट में जैसे 36 इंच चेस्ट है तो उसका कमर हो जाएगा 32 इंच। अगर 32 इंच के कम आ जाए, 32 इंच से कम हो, जैसे कि 30 इंच, 30.5 इंच, मतलब बहुत ज़्यादा का अंतर आ जाएगा, 6 इंच का, 6.5 इंच का डिफरेंस आएगा, है ना, फर्क पड़ेगा। तो आप लोग 2.25 इंच तक यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर, है ना, 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1.5 से 2.25 इंच का, चलिए मैं इसको 1.5 इंच पर एक निशान लगा रहा हूँ। 1.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं इस प्रकार। फिर इसी आर्म होल राउंड पर यहाँ पर हम लोग लेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच मतलब पाव इंच का 1 इंच, और 1 इंच में पाव इंच माइनस करेंगे तो 1.25 इंच बचेगा, है ना। उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिर हमें इस तरह का बेंड स्केल का मदद लेना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से इसको हमें इस लाइन पर और इस लाइन पर दोनों को मिला देना है इस प्रकार। यहाँ पर पाव इंच लेंगे यहाँ पर। फिर इसको हम लोग इस प्रकार से, देखिए इस तरीके से इसको मिला देना है। ये हमारा पीछे का शेप बन गया है। तो इस पर हमें चेस्ट में लूजिंग देना पड़ेगा। 37 इंच इसका चेस्ट है, तो जैसे 37 इंच का चौथा भाग होगा 9.25 इंच। तो इस पर मैं पाव इंच बढ़ा रहा हूँ तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को यहाँ पर निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये कितना आ रहा है, 10.25 इंच। तो 10.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, और इसको हमें सीधा खींच लेना है। इस प्रकार से इसको सीधा खींच लेना है। इसको हमें सीधा खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ पर से, यहाँ से 1.25 इंच अंदर करेंगे। इतना 1.25 इंच यहाँ पर हम लोग अंदर रखेंगे, और इसको इस प्रकार से बेंड स्केल की सहायता से इस प्रकार इसको हम खींचेंगे। अब देखिए इस पर कितना बच रहा है, यहाँ आ रहा है 8 इंच, है ना। तो जो कमर है उसको हम लोग सामने और पीछे दोनों को एडजस्ट करेंगे, है ना, सामने भाग में। उसको हम लोग सामने भाग में समझेंगे। चलिए अब हम लोग इधर बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका पीठ 14.5 इंच, 14.5 इंच इसका पीठ का नाप है। 7.25 इंच, है ना। 14.5 का आधा होगा 7.25, यहाँ से लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर 7.25 इंच रखेंगे, पीठ का आधा इस प्रकार से। और इस पर हम लोग सिलाई ऐड करेंगे ½ इंच इस प्रकार से। कितना आ रहा है, 8 इंच। तो इस 8 इंच को देखिए हमें इसको गुनिया कर लेना है। गुनिया का मतलब होता है सीधा। इस प्रकार से हम लोग सीधा इसको खींच लेंगे। इस प्रकार से राउंड कर देना है। ये हमारा आर्मोहल का राउंड है। अब हमें देखिए ये जो हम लोग निशान लगाए हैं, है ना, इस चेस्ट का, आर्मोहल का चौथा भाग में निशान लगाए हैं सब 2 इंच पर, है ना, लगभग 2 इंच से कुछ बड़ा है। तो इस पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे ½ इंच। देखिए इस प्रकार से हमें इसको सेफ रखना है ताकि जो आर्मोहल का जो फिटिंग है वो परफेक्ट तरीके से। हमें क्या करना है, यहाँ पर गला के लिए लेंगे हम लोग चेस्ट का 12वां भाग। तो 12वां भाग होगा 3 इंच।
3 इंच इस प्रकार से। इस 3 इंच को हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाएंगे सीधा थोड़ा से इतना, फिर 1.25 इंच यहाँ पर लेंगे। सबको बारीकी से याद रखिएगा, मैं जो भी नाम बता रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। इस प्रकार से इस लाइन, इस नाप को, इसको और इसको, इस दोनों को हमें मिला देना है इस प्रकार से। अब हमें गले का जो शेप है उसको दे देना है, नेक लाइन को मिला देना है इस प्रकार से। ये हमारा बैक का पैटर्न है। इस प्रकार से अगर आप लोग कटिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीका से फिटिंग आएगा। मैंने इस पर सिलाई मार्जिन अभी ऐड नहीं किया है, उसको आप लोग जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तब उसको ऐड कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग सामने का जो भाग है उसको ड्राइंग कर देते हैं, साथ ही साथ कर देते हैं। इसी में अलग से ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस सभी लाइन को एक एक करके आगे बढ़ा देना है। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इन चारों 5 इन पांचों लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है ना। अब उसके बाद हमें जितना हमने पीछे भाग को यहाँ पर लिया है चेस्ट को, है ना, तो उतना ही यहाँ पर भी लेंगे चेस्ट को। जैसे 9.5 इंच लिया हूँ मैं चेस्ट को, है ना, तो 9.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा दूंगा, है ना। इस 9.5 इंच को मैं सीधा खींच लूंगा। आगे बढ़ा। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ से 2 इंच पर 2 इंच पर एक निशान लगा देना है। हमने पीछे में जो गला का लिया है, गले का वो 3 इंच लिया है, 3 इंच लिया है चेस्ट का 12वां भाग में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट के 12वां भाग में ½ इंच ज़्यादा लेना है ना। 3 इंच है तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पर एक निशान लगा दिए कि चेस्ट का 12वां भाग में ½ इंच कम कर देना है। चेस्ट का 12वां भाग में ½ इंच कम करना है। 3 इंच हो रहा है 12वां भाग, तो ½ इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 2.25 इंच, है ना। इस प्रकार से इसको रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को सीधा खींच लेना है इस प्रकार से, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर मैंने कितना लिया है, 2.25 इंच, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 2.5 इंच। यहाँ पर भी ½ इंच घटाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर भी ½ इंच घटाना पड़ेगा। फिर इसको ऐसे तिरछा आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से, और गले का जो राउंड है उसको हम लोग बना देंगे इस प्रकार से। गले का राउंड हम लोग बनाएंगे। फिर क्या करना है, एक निशान यहाँ से यहाँ 1 इंच की दूरी पर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर मैं आगे बढ़ा के लगा रहा हूँ। एक और चीज, मैं इस पर काज बटन पट्टी के लिए, है ना, काज बटन पट्टी के लिए 1.25 इंच आगे बढ़ा रहा हूँ। काज बटन पट्टी के लिए 1.25 इंच आगे बढ़ा देना है। देखिए इस प्रकार हमें आगे बढ़ा देना है। ये वाला जो है ये बटन का भाग है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं तो इसको फिलहाल ये 8.25 इंच है यहाँ पर, तो यहीं पर मैं ओपनिंग दे रहा हूँ इसका, है ना, यहीं पर इसका ओपनिंग दे दूंगा इतना में। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए मैं इसको यहीं पर इसका ओपनिंग रख दे रहा हूँ। जो हमने आर्मोहल का लाइन खींचा है 8.25 इंच पर, है ना, चेस्ट के चौथा भाग का, वहीं पर मैं ओपनिंग बना रहा हूँ। देखिए अब आते हैं मुद्दा की ओर। ये देखिए, ये जो हमारा पीछे भाग का जो शोल्डर का लाइन है और जो सामने का गले का ये वाला लाइन है, इन दोनों को सीधा हमें मिला देना है यहाँ से वहां तक। देखिए इस प्रकार से इसको मिला देना है। देखिए पहले इसको नाप लेते हैं कितना है। ये आ रहा है 6.25 इंच, है ना, 6.25 इंच आ रहा है। इस 6.25 इंच को यहाँ पर भी
लागू करेंगे। इस प्रकार से 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से देखिए, यहाँ पर से इसका क्रॉस बस्ट लेना है। यहाँ से क्रॉस बस्ट लेना है। क्रॉस बस्ट इसका 13.5 इंच है। 13.5 इंच क्रॉस बस्ट है, तो 13.5 इंच का आधा होगा 6.25 इंच, है ना। 6.25 इंच पर हम लोग निशान लगा देंगे और इस पर आधा इंच सिलाई ऐड करेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से सिलाई ऐड कर दिया। अब हमें आर्म होल का राउंड बनाना है, तो यहाँ से जो हमने 2 इंच निशान लगाए हैं, यहाँ पर देखिए 2 इंच पर एक निशान लगा देना है इस प्रकार से। फिर ऊपर 1 इंच पर एक निशान लगा देना है इस प्रकार से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींच दे रहा हूँ। इस प्रकार से 1 इंच पर यहाँ पर हम लोग निशान लगा देंगे। अब हमें इस लाइन से इस लाइन को इस चिन्ह से इस चिन्ह को हम लोग मिलाएंगे इस प्रकार। फिर हमें आर्म होल का राउंड देना है। इस प्रकार देखिए कैसे दे रहा हूं मैं। देखिए इस प्रकार से हमें आर्म होल का राउंड करना है सामने का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाव इंच डाउन करना पड़ेगा। इस प्रकार से पाव इंच यहाँ पर डाउन करना है शोल्डर को। अब हमें ये जो सीधा दिख रहा है यहाँ से, इसको हल्का से देखिए कर्व की तरह बनाना है। इस प्रकार से आर्म होल का जो कर्व है इसको बना देना है। यहाँ पर सिलाई छोड़ देना है, इतना सिलाई छोड़ देना है। बस्ट की ऊंचाई रखना है 11.25 इंच पर। इस प्रकार से 11.25 इंच पर। फिर इसको एक लाइन खींच लेना है निशान लगाकर। फिर हमें आड़ी छाती का आधा लेना है। तो इसका आड़ी छाती होगा 8 इंच, तो 8 इंच का आधा होगा 4 इंच। देखिए 4 इंच पर एक और नीचे एक और निशान लगा दे रहा हूँ 4 इंच पर। फिर इसको सीधा खींच दे रहा हूँ। अब देखिए हमें इसको 0.25 इंच बढ़ा देना है, लंबाई को 0.25 इंच बढ़ाना है। इस प्रकार से, इस प्रकार मैंने 0.25 इंच बढ़ा दिया है ना। अब क्या करना है, यहाँ से कमर पे हमें 2.5 इंच का डांट लेना है। तो सवा इंच यहाँ पर और सवा इंच यहाँ पर। इस प्रकार से हमें डांट लेना है। अब देखिए इसको हमें इस प्रकार से मिलाना है। इस तिरछा डांट को हमें देना है इस प्रकार से। डांट को आप अपने बस्ट के उभार के अनुसार आप इसको रखेंगे। अब क्या करना है, हमें इसका नीचे का जो साइड लेना है वो चेस्ट का 12वां भाग में 0.25 इंच घटाना है। जैसे कि 37 इंच चेस्ट है, तो इसका 12वां भाग होगा 3 इंच, तो इस पर मैं 0.25 इंच घटा दूंगा, इतना है ना। तो है बन जाएगा 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पर एक निशान। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का सा गोलाई दे देना है। देखिए इस प्रकार से शेप दे देना है। इधर भी ऐसे शेप रखना है। इस प्रकार से शेप रखना है। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से रखा है, तो भी इसी प्रकार से रखना पड़ेगा। अब इस लाइन से इस लाइन को हमें पूरा नहीं लेना है, थोड़ा से इतना में लेना है ना। आधा इंच 0.25 इंच पूरा नहीं बढ़ाऊंगा इधर को। मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर रहा हूँ इस प्रकार से, ताकि जब डांट बने तो कमर सीधा हो जाए। अब इस लाइन को, जो हमारा कमर का जो लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ से और यहाँ, इसको मिला देना है इस प्रकार से। इसको प्रिंस कट करने के लिए हमें देखिए इसको यहाँ से जो ये जो बीच का लाइन है देख सकते हैं, इसको हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे मिला देना है। और इसको भी हल्का से इस पर हमें डांट लेने की जरूरत नहीं है ना। इसी पर हम लोग इसको ऐसे कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको एक बार नाप लीजिएगा 5 इंच। तो इस 5 इंच को इधर रखेंगे। देखिए 5 इंच को इधर रखेंगे इस प्रकार से। ये थोड़ा सा कम हो रहा था,
इसको इस प्रकार से अब हमें मिला देना है। आपको मतलब यहाँ से इसको मिलाना है, इस लाइन से इस लाइन को दोनों को मिला देना है। अब देखिए हम लोग कमर को इसका कैसे एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, बैक 8 इंच आ रहा है, तो इसका कमर है 30.5 इंच इसका कमर है ना। तो देखिए अब हमें कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ से लेंगे 8 इंच को इस प्रकार से, 8 इंच यहाँ रखेंगे, यहाँ से ये तो हमारा काज पूरन पट्टी में खत्म हो जाएगा। 8 इंच यहाँ रखेंगे, कितना आ रहा है, लगभग 11 इंच आ रहा है ना। तो इस 11 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ रखेंगे और फिर कमर का आधा, कमर का आधा होगा 30.5 इंच कमर है, तो कमर का आधा होगा 15 और सवा इंच, सवा मतलब 15.25 इंच आएगा। तो 15.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से और इसको ऐसे लाइन खींच लेना है। समझ गए। सामने और पीछे भाग का ड्राइंग हो चुका है। मैं इसे कटिंग भी कर दे रहा हूँ और इसका जो कॉलर है उसको भी कटिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉलर का जो कटिंग है उसको दिखा दे रहा हूँ। इसका जो कॉलर है उसको कटिंग करने के लिए देखिए इस कागज लीजिएगा इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से अटैच कर देंगे। जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है सामने के भाग में 1 इंच का, उसको निशान लगा देना है इस प्रकार से। इसको सेम जैसे कि तिरछा है वैसे ही तिरछा इसको हमें आगे बढ़ा देना है। देखिए इसको हमें नापना है कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसको नाप लीजिएगा। देखिए 3.25 इंच आ रहा है। फिर इस 3.25 इंच को यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से 3.25 इंच को निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी सिलाई जो खत्म हो जाएगा यहाँ पर है ना, तो 3.25 इंच को इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा रहेगा, इस एंगल में सीधा रहेगा। देखिए इस प्रकार से इसको इस एंगल में सीधा रहेगा। अब हमें जैसे कि यहाँ से और यहाँ पर सिलाई लेंगे, कितना आ रहा है, लगभग 1.5 इंच आ रहा है ना। इंच का ही इसका कॉलर जो है वो बनता है। तो 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगा दीजिएगा और 1.5 इंच यहाँ पर इस प्रकार से। इसको हमें ऐसे सीधा मिला देना है, इसको हल्का हल्का निशान करते हुए निकाल देना है। अब देखिए यहाँ से हमें सिलाई, ये सिलाई है, इतना सिलाई जाएगा और इधर भी इतना सिलाई जाएगा पूरा, इसको समझिएगा। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच तैयार देना है, यहाँ से 1.5 इंच तैयार देना है, इसको याद रखिएगा। अब यहीं से हमें 1.5 इंच इधर भी तैयार रखना है। इसको ऐसे तिरछा, देखिए इस प्रकार से तिरछा रख लेना है। यहाँ से 1.5 इंच तैयार होगा, यहाँ से 1.5 इंच तैयार होगा। अब यहाँ पर 1.5 इंच है, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको इस प्रकार से सीधा मिला देना है इस प्रकार से और यहीं से हल्का हल्का राउंड देते हुए, राउंड देते हुए हल्का हल्का यहाँ पर मिला देना है इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से आपको मिला देना है। अब ये हमारा कॉलर का जो है वो ड्राइंग जो है वो तैयार हो चुका है। इसको निकाल दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिलाई ऐड किया है। जो फर्मा है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हमें काट लेना है। कॉलर हमारा
तैयार होगा। इसको जब भी आप कटिंग करेंगे तो डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे, कारण मैंने सिंगल इसको काट दिया है। अब इसको डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे, इतना ही इधर भी बढ़ेगा। देखिए इसको मैं काट दे रहा हूँ। बस इस पर हमको इतना करना पड़ेगा कि जब भी इसको कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इधर सेम रहेगा, इस साइड में भी सेम रहेगा। इधर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, और इस पर भी, इस पर सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको भी सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, जितना आप लोग सिलाई दबाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।